नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान के अंदर नशीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर व खेरवाड़ा, यह 6 छावनियां हैं। यह 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में थी। नशीराबाद छावनी है, इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर था। और इसके अंदर कौन सी बटालियन थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इसके अंदर नशीराबाद छावनी के अंदर थी। नशीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह है कौन सी बटालियन ने किया, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इसके द्वारा नशीराबाद छावनी के अंदर 28 मई 1857 को विद्रोह वह किया गया था। देवली है, यह टोंक के अंदर, और इसके अंदर कोटा कंटिलजेंट बटालियन है वह इसके अंदर थी। एरिनपुरा है, यह पाली जिले के अंदर इसका मुख्यालय था। जोधपुर लीजियन है, यह बटालियन एरिनपुरा छावनी के अंदर थी। नीमच छावनी यह राजस्थान के बाहर थी। यह छावनी राजस्थान के अंदर स्थित नहीं थी। इसका मुख्यालय ग्वालियर के अंदर था। और इसके अंदर मालवा व मेवाड़ राजपुताना रेजिडेंट हैं वह इसके अंदर थी। ब्यावर अजमेर जिले के अंदर, इसमें मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट है वह इसके अंदर थी। खेरवाड़ा जो छावनी है उसका मुख्यालय उदयपुर जिले के अंदर है। और इसके अंदर भील रेजिमेंट है, यह इसके अंदर थी। राजस्थान की ब्यावर और खेरवाड़ा जो छावनियां हैं इनके अंदर सैनिक विद्रोह है वह नहीं हुआ। 2 छावनियां ऐसी थी जिनके अंदर ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों छावनियों के अंदर कोई भी सैनिक विद्रोह वह नहीं हुआ था। पहला सैनिक विद्रोह है वह नशीराबाद छावनी के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 28 मई 1857 को किया गया था। एरिनपुरा छावनी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा है, यह किस छावनी के अंदर दिया गया था? तो यह जो एरिनपुरा छावनी है इसके अंदर चलो दिल्ली मारो फिरंगी है, यह नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? 1857 के अंदर पहला विद्रोह है वह नशीराबाद छावनी के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 28 मई 1857 को किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूब्री की हत्या किस छावनी में की गई? तो इनकी हत्या, अंग्रेज अधिकारी, इनकी हत्या नशीराबाद छावनी के अंदर की गई। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नशीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? ऑप्शन है किशन सिंह है, डूंगर सिंह है, जुझार सिंह है, अनाड़ सिंह है। तो नशीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार हैं वह डूंगर सिंह थे। इन्होंने अंग्रेजों की जो नशीराबाद छावनी है इसको लूटा, और जो धन यहां से इन्होंने एकत्रित किया वो धनोप माता के मंदिर में इन्होंने उसको चढ़ा दिया। यह शाहपुरा के अंदर स्थित है धनोप माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वह विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरि भाई किक्कर के योगदान से कहां की गई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर की गई। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 1920 के अंदर इसका जो मुख्यालय है वह अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय है वह अजमेर कब स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 1920 में यह मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई।
सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो ये दोनों ही कथन है वह सत्य हैं। देश हितैषिणी सभा है, इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 को की गई और यह महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता के अंदर की गई थी। महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता के अंदर की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य है वह समाज सुधार था। वैवाहिक जो समस्या है उनको सुलझाना था। राजपूत हैं वे विवाह के अवसर पर कम खर्च करेंगे, इसका यह मुख्य उद्देश्य था देश हितैषिणी सभा का। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। 2 जुलाई 1877 को इसकी स्थापना है वह की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई? इसमें केसरी सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वीर भारत सभा की स्थापना है वह केसरी सिंह बारठ द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जयपुर प्रजामंडल है यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वह 1931 के अंदर कर्पूर चंद पाटनी एवं महात्मा गांधी द्वारा की गई। लेकिन यह प्रजामंडल है उस समय मृतप्राय रहा। इसके बाद इसकी पुनः स्थापना 1936-37 के अंदर चिरंजी लाल मिश्रा द्वारा इसकी स्थापना है वह की गई। जयपुर प्रजामंडल है इनके 1938 के अंदर, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में इसके अध्यक्ष है वह जमनालाल बजाज थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान का 2 प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रूप से भाग है वह नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ, इसका संबंध जयपुर रियासत से था। यह एग्रीमेंट जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। यह इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य था कि भविष्य के अंदर रियासती सरकारें हैं वे अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगी। तो चारों ही कथन सत्य हैं। 1942 के अंदर यह एग्रीमेंट हुआ। जयपुर रियासत के अंदर जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य यह समझौता है वह हुआ था। तो ये चारों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा है इसका गठन है वह जयपुर प्रजामंडल में किया गया और यह बाबा हरिश्चंद्र द्वारा आजाद मोर्चा है इसका गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन है। बिजोलिया किसान आंदोलन के किसान धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर है यह महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में हुआ था। तो ये चारों ही कथन सत्य हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के किसान हैं वह धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। अशोक परमार है इन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। इन कारण इन्हें उपरमाल की जागीर है वह महाराणा सांगा द्वारा दी गई थी। इसका प्रारंभ है वह कृष्ण सिंह के समय 1897 में हुआ था। चारों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में ही है। 1903 में बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक किसान को अपनी पुत्री के विवाह पर देना अपेक्षित था। बिजोलिया के अंदर चौरी कर है वह कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया था। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 84 कर लगाए थे, यह कथन भी सत्य है। तलवार बंधाई कर जो बिजोलिया के अंदर है यह जागीरदार पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया था। ये तीनों ही कथन सत्य हैं।
यह क्वेश्चन पटवार एग्जाम में पूछा गया था कि चौरी कर है वह किसके द्वारा लगाया गया, तो चौरी कर है यह कृष्ण सिंह के काल में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है साधु सीताराम दास किस आंदोलन से संबंधित थे, तो साधु सीताराम दास हैं यह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के प्रमुख नेता है वह साधु सीताराम दास थे। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बिजोलिया में जागृति के लिए जो मित्र मंडल संगठन है इसकी स्थापना साधु सीताराम दास द्वारा ही की गई। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक के बारे में कथन सत्य है, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में 1916 में भाग लिया। यह कथन सत्य है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण है उसके अंदर विजय सिंह पथिक हैं, इन्होंने इस किसान आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने 1917 में बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। ये राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। चारों ही कथन इनके बारे में सत्य हैं। विजय सिंह पथिक हैं, इन्हें राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। विजय सिंह पथिक हैं, ये बुलंदशहर यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। इनका मूल नाम है वह भूप सिंह था। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक है वह किस किस कहने पर राजस्थान आए थे, तो ये रास बिहारी बोस के कहने पर राजस्थान आए। रास बिहारी बोस के कहने पर ये राजस्थान आए थे। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ, कौन सा विकल्प इस चरणों में नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन है वह 1897 से 1941 तक चला। भारत का सबसे लंबा आंदोलन, सबसे व्यापक आंदोलन है वह बिजोलिया किसान आंदोलन था। इसका प्रथम चरण 1897 से 1915 के मध्य, द्वितीय चरण है वह 1916 से 1922 के मध्य, तृतीय चरण है वह 1923 से 1941 के मध्य चला। चौथा विकल्प है यह असत्य है। प्रथम चरण के अंदर जो प्रमुख नेता हैं वह साधु सीताराम दास, फतेह करण, नानजी व ठाकरी पटेल और प्रेमचंद भील हैं। ये प्रथम चरण के प्रमुख नेता रहे। द्वितीय चरण के अंदर इसमें विजय सिंह पथिक है, उन्होंने भाग लिया। नारायण पटेल और विजय सिंह पथिक ये द्वितीय चरण के प्रमुख नेता रहे। 1923 से 1941 के मध्य तृतीय चरण रहा। इसके अंदर इसमें माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी और जमनालाल बजाज है वह प्रमुख इसमें जुड़े रहे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह असत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग का सदस्य नहीं था। बिजोलिया के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 2 जांच आयोग हैं वह गठित किए गए। द्वितीय जो जांच आयोग है उसका कौन सदस्य नहीं था। रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह है, मेहता तकत सिंह है, बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य हैं ये इसके सदस्य नहीं थे, ये प्रथम जांच आयोग के सदस्य थे। प्रथम जांच आयोग है वह इनकी अध्यक्षता में ही गठित किया गया था। प्रथम जांच आयोग के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत और अफजल अली ये प्रथम जांच आयोग के सदस्य थे। द्वितीय जांच आयोग है उसमें रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह है, मेहता तकत सिंह है और राव बेदला हैं। ये है द्वितीय जो जांच आयोग है उसके सदस्य रहे। अगला क्वेश्चन है उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 में सत्याग्रह और 1932 में सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं रमा देवी, रमन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी और किशोरी देवी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, रमा देवी। रमा देवी हैं, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार हुई। 1930 में इन्होंने सत्याग्रह में भी भाग लिया और 1932 के सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन है उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रमुख महिलाएं हैं वह रमा देवी, अंजना देवी चौधरी,
अंजना देवी चौधरी और नारायणी वर्मा। ये बिजोरिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई प्रमुख महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारक गोविंद गुरु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार के अंदर हुआ। इन्होंने 1883 में संत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करना था। गोविंद गुरु के प्रमुख शिष्य हैं वह पुंजा धीरजी थे। इनके नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो चारों ही कथन सत्य हैं। इनका जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था, बंजारा परिवार में। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। संत सभा की स्थापना 1883 में इन्होंने की थी। गोविंद गुरु के प्रमुख शिष्य पुंजा धीरजी थे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। और इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया उन्हें भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चारों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संत सभा की स्थापना 1883 के अंदर गोविंद गुरु द्वारा की गई। संत सभा का प्रथम अधिवेशन है वह 1903 के अंदर हुआ था। द्वितीय अधिवेशन संत सभा का 1913 के अंदर हुआ, मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर, जिस पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई और 1500 से अधिक भील हैं वहां पर मारे गए थे, जिसे मानगढ़ हत्याकांड के नाम से या राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगत आंदोलन नामक शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं विजय कुमार वशिष्ठ। वीके वशिष्ठ है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? हरिजन सेवा समिति की स्थापना है डूंगरपुर के अंदर, वह भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। भोगीलाल पांड्या है, इन्हें बागड़ का गांधी कहा जाता है। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। डूंगरपुर के अंदर इन्होंने शिक्षा के विस्तार हेतु बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भी की। और इन्होंने एक भील सेवा संघ भी बनाया। भील सेवा संघ संगठन भी इन्होंने बनाया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो राजस्थान की जैसलमेर रियासत। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य है वह कहा था। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? राजस्थान का एकीकरण है वह 7 चरणों के अंदर संपन्न हुआ। एकीकरण के अंदर 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन है वह लगे थे। अगला क्वेश्चन है, विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो एकीकरण के समय जब विले पत्र पर हस्ताक्षर बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह हैं, इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हल किया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।